टाइप की भाषा में जिसको जनजाति कहते हैं, लोग वनवासी उन्हीं को वनवासी कहते हैं। तो वनवासियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उनका कैसे सांस्कृतिक उत्थान हो, उनका कैसे उनका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, कैसे उनका शिक्षा में परिवर्तन हो, इसका कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। एक कल छात्रावास हुआ और हॉस्पिटल हुआ, शिक्षा केंद्र हुआ, शिक्षा स्वराज आंदोलन हुआ, बहुत सारे आयाम हैं। बिहार में 13 जिला है, 13 जिला में अपना कार्यक्रम। लेकिन हम लोग जनजाति गौरव दिवस किस लिए मनाते हैं 15 नवंबर को, ये एक विषय इम्पोर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन, वो 25 साल के अवस्था में ही इस धरती को छोड़, मतलब पूरा जीवन काल उनका 25 साल का रहा और अपने 25 साल के जीवन लीला में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या ऐसे शोषित जो सेठ साहूकार उसमें सबके खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया। आप सब लोग ज्ञात होगा कि अंग्रेजों के आगमन के बाद वन में उन लोगों का ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि वन संपदा ही लूटना उनका मुख्य उद्देश्य था। कोयला लूटना था, लकड़ी लूटना था। यहाँ की लकड़ी जाती थी लंदन में और लंदन में इमारत बनती थी बिहार की लकड़ी से, झारखंड की लकड़ी से, तो उस संपदा को लूटना था। तो उस के तौर पर और एक क्रूर राजा के तौर पर जिसने हमारी धन संपत्ति को लूटा, हमारी बहु बेटियों की इज्जत को लूटा और बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के जो भी लोग थे उनको मुसलमान जोर जबरदस्ती से बनाए। लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले जब अंग्रेजों का भारत पर आगमन हुआ तो इन्होंने व्यापारी बन के भारत में प्रवेश किया और व्यापारी बन के प्रवेश करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे सॉफ्ट टारगेट को समझते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करके लोभ लालच और जहां जहां हम कमजोर थे, हम अगर जातियों में बटे हुए थे या हमारा जो आंतरिक जो हमारा जो व्यवस्था था, जहां जहां उन लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने सॉफ्ट तरीके से हिंदुओं का ईसाईकरण किया। और जब अंग्रेज सीधे सत्ता में आ गए मुगलों के बाद, उसके बाद जैसा कि प्रियदर्शी जी ने बताया कि उनका मूल उद्देश्य जो है आपके यहाँ की धन संपदा को जो है, तो जो सोना चांदी और हीरा जवाहरात था वो तो पहले लोग लूट के ले ही गए और बाद में जो प्राकृतिक संसाधन जो बचे हुए थे उसका भी लंबे समय तक अंग्रेजों ने दोहन किया। और उसके बाद जो है भारत की जो सांस्कृतिक जो है, तो जिन जातियों में या जिन जगहों पर मुसलमान सफल नहीं हो पाए, ये लोग वहाँ सफल हुए और वहाँ पर हमारे शिक्षा के नाम पर पिछड़ापन है, समाज में शिक्षा के नाम पर जो है ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया, स्वास्थ्य के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पिछड़े जो है जो लोग हैं कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम विकास से पीछे हो, जंगल में रहते हो, तुम सनातनी नहीं हो, इस तरीके के भ्रांतियों को जो है फैला के वो लोग जो है, तो आप देखेंगे कि ये चीजें आजादी के बाद भी धीमी जरूर हुई लेकिन रुकी कभी नहीं। और लगातार जो है भारत आजाद होने के बाद आज 74-75 साल लगभग होने को आ रहे हैं भारत की आजादी पे, लेकिन कभी आप देखेंगे कि एक तरफ मुसलमानों का आक्रमण हुआ जिसने हमारे देश का एक बड़ा भूभाग हमसे छीन लिया। आज जो भारत में है, जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, ये मुसलमान कभी हिंदू हुआ ये मुसलमान कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज ये धर्म बदला और ये एक नया देश बन गया हम लोगों। उसी प्रकार से अब ईसाइयों की भी आबादी को बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को, तो हिंदू धर्म के ऊपर दोनों प्रकार का आक्रमण है, ईसाइयों का भी जो है आक्रमण है और मुसलमानों का भी आक्रमण है। मुसलमान तो बड़ी संख्या में हो गए तो वो अब सीधा आक्रमण करते हैं,
ईसाई अभी बड़ी संख्या में नहीं हुए हैं, तो वो साइलेंटली धीरे धीरे जिसको कहते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, वो सॉफ्ट टारगेट ये वनवासी है, क्योंकि इसमें शिक्षा का अभाव है, संसाधन का अभाव है, सुविधा का अभाव है। तो ये लोग जो है बहुत आसानी से शिक्षा, संसाधन और सुविधा के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए इन लोगों को जो है ना, भूले भाले लोगों को परिवर्तित करने का जो है ना, वनवासी कल्याण आश्रम अपने प्रारंभिक काल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक विंग है, जो अपने प्रारंभ काल से ही इसी दिशा में कि हमारे जो जनजाति के लोग हैं उनको इस बात का कि भाई हम हिंदू हैं, इसका गर्व उनको रहे, और हम और वो अलग अलग नहीं, राम और हनुमान अलग अलग नहीं। हम लोग अगर अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में ये हम दर्शाते हैं कि राम और हनुमान का जो संबंध है वो हजारों वर्षों पुराना है, इसलिए वो अलग और हम अलग ऐसा नहीं है। और हम लोग इसको पूरा एक लगातार लोगों को जगाने का प्रयास किए, और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने घर वापसी भी की। आप देख रहे होंगे कि आए दिन सुनने को मिलता है कि इन क्षेत्रों में जो लोग जो है ईसाई बन गए थे या मुसलमान बन गए थे, उन्होंने जो है वो अपने घर में वापसी की। अभी हम लोगों के सामने दुनिया का एक सबसे मजबूत और सबसे बड़ा उदाहरण आया है। इंडोनेशिया जो दुनिया में मुसलमानों की आबादी का के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, उसकी पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री, उन्होंने लगभग 32,000 लोगों के साथ पुनः अपने आप को हिंदू धर्म में वापस लिया, इस्लाम छोड़ दिया। तो लोगों को ये बताना और जगाना केवल है कि भाई आपका इतिहास क्या था, लोग स्वतः वापस आ जाएंगे। तो हम लोग उसी में जो है ना, और इसमें कार्यक्रम है चलाते हैं, और हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे। सबों से निवेदन, नम्र निवेदन है कि जितनी यथाशक्ति हो, धन बल जिस ताकत से हो, ज़्यादा से ज़्यादा जुटे और इतिहास बनाए देश का। धन्यवाद। कि जो आदिवासी है, केवल उन्हीं को नहीं, जो शहर में और गांव में जो रहते हैं, वो भी पैसे के लोभ में बनते जा रहे हैं, सब मुसलमान, उनके ऊपर भी ध्यान देना है कि हमारे धर्म की विशेषता क्या है, उसके ऊपर उनको हमेशा कायम रहना है। तो मैं यही एक पॉइंट बचा था इन लोगों के बोलने के बाद, और मैं बोलता हूँ आज भी हिंदू लोग भी कल फ्री है, परिवर्तन आपको रिकॉर्डिंग बाइट इनका हो गया। वही एक उन्होंने काफ़ी फैसिलिटी दी है इन लोगों के लिए। हम लोग जो वनवासी का कार्यक्रम है, तो शैक्षणिक के लिए, हेल्थ के लिए है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये कहूँगा कि हेल्थ का कभी कभी कैंप उस साइड में जहाँ जहाँ लोग हैं, वहाँ अंत में एक बार या 2 महीने पर एक बार एक कैंप स्थापित किया जाए, जहाँ फ्री चेकअप हेल्थ का हो, और उन लोग को अवेयरनेस किया जाए कि आपको ये रोग है, ऐसे आपको रहना है, ऐसे इच्छा है, ऐसे क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कब खाएं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हेल्थ के माध्यम से भी हम लोग दे सकते हैं। अब ये मुझे पूर्ण जानकारी है नहीं कि इस कार्यक्रम में या वनवासी का जो अंश है इसमें हेल्थ का कुछ है कि नहीं है। तो अगर है तो मैं उसमें आगे रहूँगा। और जितनी आपने बात कही, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, ये धर्म परिवर्तन कैसे रोका जाए, इन लोगों को हम लोग को जागरूक करना प्रथम कार्य है, क्योंकि बड़ा तेजी से अभी भी धर्म का परिवर्तन हो रहा है। आप लोग डेली पेपर में, न्यूज़ में अक्सर ये बातें देखते होंगे और सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो हम लोग इस चीज़ को हमको रोकना है। एनी मीन्स कैसे रोका जाए, ये कार्यक्रम के तहत जब तक इसका प्रचार और ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, खासकर हेल्थ उन लोग का बहुत वीक होता है। उन लोग को ये ज्ञान है नहीं कि हम कब लें, क्या लें, कैसे लें, क्या खाना खाएं। इस सब का चीज़ अगर है आप लोग में, तो मैं रिक्वेस्ट हमारा है कि हेल्थ के माध्यम से भी उन लोग को उठाया जा सकता है। और शैक्षणिक योग्यता से स्कूल के द्वारा
जगह जगह स्कूल खोला जाए, जगह जगह एक मीटिंग हो उन लोग के लिए, ताकि आगे वो लोग बढ़ें। और हमारे बिरसा मुंडा जी ने बहुत ही इतना कम एज में, मैं नहीं जानता था, भाई साहब से मैंने बात सुना कि 25 इयर्स में ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। ये बहुत बड़ी देन है हमारे देश के लिए। अगर हम लोग इसको भूल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद सर।